हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ये मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड आज जो है हम लोग आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी 100 प्लस। इससे पहले मैंने आपको ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है विद प्रैक्टिकल मैंने पढ़ा रखा है आपको इसी चैनल पे। तो इस चैनल के जो वीडियो है आप उसको ढूंढ सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, या फिर आप अगर चैनल पे सर्च करोगे तो आपको इजीली वो वीडियो अवेलेबल करवा दी जाएगी, जो कि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी वीडियो है जिसमें मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपको करवाया है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट MS एक्सेल में जा करके मैंने ये सारी चीज़ें बताई है कि मैक्रोज क्या है, गोल सिक्स कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई है उन वीडियोज़ में। तो उस वीडियोज़ को आप जा करके देख सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो। सो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, अभी तक हमारे किसी भी वीडियोस को नहीं देखा और ये आपका फर्स्ट वीडियो है, सो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस रखो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते जाएं। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके IT कोड 40 का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन उसका मैंने आपको 100 प्लस MCQs करवा रखा है, जिसमें केस स्टडी, असर्शन, रीजन सारी टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं। आज जो मैं आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ वो टर्म 1 2021 से 2022 में आने वाला है, जो कि आपके नवंबर 25 में होगा, है ना। तो चलो तो जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप हो जाए। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि B2 + C2 इज कंसिडर्ड इज एन। अब देखो ये सेल्स है, ये B2 और C2 क्या है, सेल्स है। तो B2 + C2 को हम लोग कंसिडर्ड क्या करते हैं, दैट इज फॉर्मूला। ये क्या होता है कि हम लोग को अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो कि इसमें कुछ अगर एडिंग करनी है तो हम लोग B2 से लेकर के कहेंगे कि C2 तक को सेलेक्ट कर लो और उसको जो है क्या करो, ऐड कर लो, तो वो हमको दे देगा B2 से C2 तक का एडिशन, है ना। तो उसको बोलते हैं फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दैट इज A B एंड BZ आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? क्या ये कॉमन लेवल्स है, टेम्पलेट्स है, मैक्रोज है या सेल एड्रेस है? सो ये जो A B BZ जो है ये सबको कॉमन लेबल्स बोलते हैं। ये सब क्या है, कॉमन लेबल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इंडिकेटेड, है ना। ऑन एन एक्सेल शीट जो एक्टिव सेल इंडिकेटेड रहता है वो बाय किससे इंडिकेटेड रहता है? तो आपको पता है कि वो कैसे इंडिकेटेड रहता है, अ डॉटेड बॉर्डर या फिर अ वाइड बॉर्डर, अ ब्लिंकिंग बॉर्डर और बाय इटैलिक बॉर्डर। तो आप लोग को पता है कि वो डार्क वाइड बॉर्डर से रहता है। वो कैसा रहता है, डार्क वाइड बॉर्डर से। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स? किसका यूज करोगे? सो F11 की का यूज करोगे। कीबोर्ड में F11 की होता है जो कि शॉर्टकट टैब है, जो कि क्रिएट करेगा चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोला है विच कीज इज यूज इन द हेल्प इन द MS एक्सेल, है ना। कौन सा की यूज किया जाता है हेल्प करने में MS एक्सेल में? सो वो होता है आपका नथिंग बट कौन सा की होता है, F1। कौन सा की होता है, F1। अब नाउ 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यू कैन कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग। किसका यूज कर सकते हो? सो आप इंटरनल असिस्टेंट विजार्ड का यूज कर सकते हो। ये विजार्ड क्या होता है ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है टू क्रिएट एन इंटरैक्टिव पाइवट टेबल फॉर द वेब यू यूज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब कंपोनेंट कॉल्ड। किसका यूज करते हैं? पाइवट टेबल रिपोर्ट का। इसमें क्या, किस चीज का? पाइवट टेबल रिपोर्ट का। आपने छोटे क्लासेस में पाइवट के बारे में अच्छे से पढ़ा भी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं विच कीज इज यूज टू गो टू टैब इन MS एक्सेल, है ना। विच की इज यूज टू गो टू टैब इन MS एक्सेल। सो वो क्या करते हैं, F5 का यूज करते हैं गोटो टैब के लिए MS एक्सेल में। F5 और एक चीज के लिए काम आता है, रिफ्रेश करने के लिए वेब पेजेस को, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। जूम परसेंटेज जो है वो वैलिड क्या नहीं है। तो आपका जो MS एक्सेल में वो 500 जूम परसेंटेज जो है अवेलेबल ऑप्शन नहीं होता है, क्या है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहो। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है हाउ कैन वी गेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। कैसे हमको चाहिए मिलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को सेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है एक्सेल में ना, हम लोग नहीं कर सकते वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन MS एक्सेल टू इंसर्ट करेंट टाइम इन वर्कबुक। तो वो किसका यूज करते हैं? तो वो हम लोग यूज करते हैं CTRL प्लस डबल, आप जिसको बोलते हो कॉलोन का हम लोग यूज करते हैं ना, कॉलोन को यूज करते हैं हम लोग। CTRL प्लस हम कॉलोन को अगर यूज करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, तो उससे हम लोग करेंट टाइम इन वर्क बुक यूज कर सकते हैं, वो इंसर्ट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच फंक्शन कैलकुलेट्स योर मंथली मॉर्टेज, है ना। कौन सा फंक्शन जो है आपका मंथली मॉर्टेज को
क्या करता है, कैलकुलेट करता है। वो कौन सा रहता है, दैट इज पीएमटी। पीएमटी जो है योर मंथली मॉर्गेज पेमेंट को देखता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, अलाउ यू टू गैदर डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्क इनटू अ मास्टर वर्कशीट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डाटा कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छी तरीके से, डाटा कंसोलिडेशन। सो किसको बोलते हैं, तो मास्टर वर्कशीट में ढेर सारी वर्कशीट से जो डाटा को एक मास्टर वर्कशीट में ले आओ, सो उसको बोलते हैं डाटा कंसोलिडेशन। अब देखिए क्वेश्चन 14 बोला है कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर किस मेन्यू में, तो आपको डाटा मेन्यू में ये इजीली मिल जाता है। फिर बोला क्वेश्चन नंबर 15 डाटा कैन बी कंसोलिडेटेड फ्रॉम 2 शीट्स। सो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या है, फॉल्स। अब डाटा कंसोलिडेटेड फ्रॉम 2 शीट्स ओनली नहीं, ये बहुत सारी शीट्स से हो सकता है। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है वी कैन कंसोलिडेट डाटा बाय डैश। सो हम लोग इसमें रॉ लेवल और कॉलम लेवल ये दोनों का यूज कर सकते हैं, ये दोनों का यूज करके, इसलिए हम लोग बोथ ऑफ दीज करेंगे, बोथ ऑफ एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अवेलेबल इन कंसोलिडेट विंडो, कौन सा फंक्शन जो है कंसोलिडेट विंडो में अवेलेबल होता है। सो मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सारे ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 इन विच ऑप्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द टारगेट रेंज वेयर वी वांट टू रिजल्ट डिस्प्ले, वो क्या होगा, कॉपी रिजल्ट टू। ये अगर करोगे सो आपको क्या हो सकता है, आप अपने स्पेसिफाइड टारगेट को अब जो चाहो वहां पे क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो अपने रिजल्ट को, है ना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इफ यू सेलेक्ट डैश देन एनी वैल्यू मॉडिफाइड इन द सोर्स रेंज ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द टारगेट रेंज। तो वो क्या है, लिंक टू सोर्स डाटा, है ना, इसका यूज करते हैं, लिंक टू सोर्स डाटा। अब क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है विच ऑप्शन यूज्ड टू नेम ऑफ द रेंज ऑफ सेल्स। तो उसमें क्या है, डिफाइन रेंज का यूज करते हैं। ये ऑप्शन होता है जिसकी मदद से नेम ऑफ रेंज कर सकते हैं सेल्स का, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। तो वो कहाँ रहता है, डाटा मेन्यू में। आप देखोगे डाटा मेन्यू को चेक करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये, है ना, रेंज का। अब देखो क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है कि द टेक्स्ट इन द रॉ लेबल और कॉलम लेबल मस्ट बी आइडेंटिकल अदरवाइज द रो और कॉलम विल बी इंसर्टेड, ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। अब देखो आपसे पूछा है सब टोटल्स के बारे में, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो क्या पूछा है कि सब टोटल्स दैट डाटा अरेंज्ड इन एन आर्मी दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। तो वो क्या होता है, ऐड। वो क्या है, ऐड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 सब टोटल्स आर अवेलेबल इन डैश मेन्यू। किस मेन्यू में सब टोटल्स आपको अवेलेबल होता है, टूल्स, फॉर्मेट, इंसर्ट, डाटा। तो डाटा मेन्यू में आपको सब टोटल्स मेन्यू दिखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 इन सब टोटल्स वी कैन सेलेक्ट अप टू डैश ग्रुप ऑफ अरेज। वो 3 ग्रुप है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 आइडेंटिफाई आपको करना है करेक्ट सीक्वेंस। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डाटा एंड देन करेंगे ओपन करेंगे सब टोटल्स विंडो को। ठीक है, ये जो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो डाटा है, डाटा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे सब टोटल विंडो को। सब टोटल विंडो को हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि सिनारियोज आर टूल टू सेट डैश क्वेश्चन। तो आपको पता है व्हाट इफ क्वेश्चंस, हम सबको पता है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है सिनारियोज के बारे में कि सिनारियो जो है सब इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ क्वेश्चंस के बारे में जो ये सिनारियो है वो बात करता है। ठीक है, देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनारियो टू अनदर बाय किसका यूज़ करके, हम लोग नेविगेटर का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं सिनारियोज का। 32 बोला है कि विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ओवर एन इन्वेस्टमेंट। सो क्या है, सिनारियो का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग सिनारियोज की सारी बातें कर रहे हैं। अब देखो डिफॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट सिनारियो क्रिएटेड इन शीट 1 ऑफ कैल्क इज क्या होता है, आपको पता है क्या रहेगा, शीट 1 अंडरस्कोर सिनारियो 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सॉरी हाँ, ये रहेगा आपका शीट 1 अंडरस्कोर सिनारियो फिर अंडरस्कोर 1 जो है आपका ये राइट आंसर हो जाता है ना, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 टू सेलेक्ट एन रैंडम मल्टीपल सेल होल्ड डाउन क्या करते हैं हम लोग, क्या होल्ड डाउन करते हैं, हम लोग को पता है तो वो कंट्रोल की को है ना, कंट्रोल की। चलो गोल सीक ऑप्शन अवेलेबल इनटू डैश मेन्यू। तो आप सबको पता है गोल सीक का आपको कहाँ पे मिल जाता है, गोल सीक जो है आपको जनरली देखने को मिल जाता है दैट इज टूल मेन्यू जो है आपको वो गोल सीक देखने के लिए मिल जाता है ना, गोल सीक मेन्यू जो है टूल्स में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 डैश इज एन इलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक क्या है, तो आपको मैंने सॉल्वर, ये भी मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छी तरीके से गोल सीक सॉल्वर के बारे में। तो गोल सीक का ही जो सबसे इलोबरेट फॉर्म है उसको हम लोग सॉल्वर बोलते हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखो। सॉल्वर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू, किस मेन्यू में रहता है, तो टूल्स मेन्यू में ये भी अवेलेबल होता है।
अब देख लो क्वेश्चन नंबर 38 बोला है व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट इज, उसका नेम क्या रहता है, शीट 1 रहता है उसका नेम पहले से। विच टाइप ऑफ चार्ट कैन एक्सेल प्रोड्यूस, किस टाइप के चार्ट हो सकता है, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे ये दे सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है ये सही होगा। आपको मैंने दिखाया भी था कि चार्ट कहाँ पे आपको मिलता है, किस टाइप के वहाँ पे चार्ट है, मैंने इंसर्ट करके भी आपको बताया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि 3D डिफरेंस इन अ फॉर्मूला, वो क्या होता है, स्पैन द वर्कशीट, उसका काम है स्पैन कर देना वर्कशीट को। दैट इज 41 विच ऑफ दीज कीज आर यूज इन MS एक्सेल टू कॉपी वैल्यू फ्रॉम अबव सेल, तो उसका क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डबल हम लोग क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, है ना, इन्वर्टेड कॉमास का। सो टू मिनिमाइज वर्क बुक इन MS एक्सेल हम लोग क्या करते हैं, CT कंट्रोल प्लस F9 को दबाते हैं, कंट्रोल प्लस F9 को दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फॉर्म किस पे, तो हमको पता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एलिमेंट, है ना, अगर हमको फॉर्मेट करना है सेल्स को डायलॉग बॉक्स एलिमेंट टाइप को, तो हम लोग मर्ज सेल ऑप्शन वहां पे हम लोग को मिल जाता है। चलो 44 क्वेश्चन बोला वी कैन कैंसिल मार्क्यू बाय प्रेसिंग किसका, ESC की का, आपको पता है ESC की काफी सारी एग्जिट ऑप्शंस के लिए सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 45 लुकअप फंक्शन यूज टू, उसका किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द सेल रिलेटेड टू रिकॉर्ड ना, फाइंड रिलेटेड टू रिकॉर्ड, रिलेटेड रिकॉर्ड को जो है फाइंड करने के लिए उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हाइपर लिंक कैन बी कहाँ पे हो सकता है, तो जनरली ये होता है टेक्स्ट फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हाइपर लिंक। अब देख लो डैश फंक्शन इन एक्सेल टेल्स अस हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर, तो आपको पता है काउंट का यूज करते हैं उसके लिए, है ना। तो देखो विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ MS एक्सेल, कौन सा फंक्शन नहीं है MS एक्सेल का, सो AVG, है ना, AVG जो है वो MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन MS एक्सेल, सो F1 की का यूज करते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू गो टू टैब इन द MS एक्सेल, तो F5 की का, है ना, F5 की का। तो नेक्स्ट थिंग वर्कशीट डेटा कैन बी व्यू इन द फॉर्म, सब किस फॉर्म में देख सकते हैं, ग्राफ में, चैट्स में, टेबल में, या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस ये सारे फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं वर्कशीट के, है ना। एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, एक्सेल फाइल को हम लोग जनरली वर्कशीट हम लोग बोलते हैं, क्या वर्कशीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू इंटर डाटा इन सेल, सो प्रेसिंग द ESC की, है ना, दैट विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन, क्या कट नहीं करेगा, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस C, है ना, ये आपको कट नहीं करेगा, जिससे क्या होता है कॉपी होता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग, तो कट किससे होता है, आपको पता है C कंट्रोल प्लस आप क्या करोगे X करोगे तो कट होता है, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंप्लीट अ सेल एंट्री, तो कौन सा नहीं है, तो प्रेसिंग द स्पेस बार, है ना, प्रेसिंग द स्पेस बार विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कि वी कैन इंसर्ट अ न्यू शीट इन द गेल बाय क्लिकिंग ऑन डैश मेन्यू, किस मेन्यू पे, तो हम लोग क्या करते हैं इंसर्ट मेन्यू पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द इनर्ट शीट डायलॉग बॉक्स, वो क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, यानी आफ्टर करेंट शीट, बिफोर करेंट शीट और नंबर ऑफ शीट, है ना, ये सारी चीजें। 58 बाय डिफॉल्ट डैश शीट आर प्रेजेंट इन स्प्रेडशीट, तो हमको पता है 3 शीट्स, है ना, बाय डिफॉल्ट जो है वहां प्रेजेंट होती है। 59 वी कैन रीनेम अ न्यू शीट इन कैल्क, कैसे, तो हम लोग यहाँ पे आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू शीट और वो वाइल इंसर्टिंग अ न्यू शीट, दोनों इंसर्ट करने के बाद भी और वाइल इंसर्टिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू शीट कैल्क में रीनेम कर सकते हैं उनको, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 वी कैन रीनेम द एग्जिस्टिंग सीट इन द कैल्क बाय, कैसे कर सकते हैं, ये कैल्क क्या है, आपको पता है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ओपन ऑफिस का, ये मैंने आपको बता रखा है कि ओपन ऑफिस का जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ओपन ऑफिस का जो कैल्क फंक्शन है, ठीक है, ये क्या करता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जस्ट लाइक योर MS एक्सेल। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे वन ऑफ द एग्जिस्टिंग सीट पे और राइट क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग सीट पे और चूज करेंगे रीनेम को, तो ये दोनों का मदद से हम लोग कर सकते हैं। 61 फॉर्मूला टू रिफर सेल A3 इन शीट अननेम्ड S1 इज, वो क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू, आप फिर लगाओगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा लगाओगे, फिर S1 लगाओगे इज टू A3 तक, है ना, ये दैट विल योर राइट आंसर। तो 62 क्या बोला, टू रजिस्टर द डाटा सोर्स इन ऑफिस ORG, कैसे करोगे रजिस्टर, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, चूज करोगे टूल को, क्या, फिर ऑप्शन में जाओगे, फिर ओपन ऑफिस ORG बेस में जाओगे, फिर डाटा बेसिस में, और फिर यहाँ जाकर के आप फाइनली रजिस्टर कर सकते हो, तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा।
फिर बोला इन कैल्क लिंक टू एक्सटर्नल डाटा प्रेजेंट इन कैल्क लिंक टू एक्सटर्नल डाटा प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट ही कर सकते हैं ना, वहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ बोला हाइपरलिंक इन कैल्क कैन बी यूज्ड एज कैसा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि टू जंप वन शीट अनदर, टू जंप वन शीट टू वेबसाइट, टू जंप वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम शीट, है ना। 65 बोल रहा है इफ यू हैव टू स्प्रेडशीट इन द सेम फोल्डर linked each other then you will have to move the entire folder new location, the relative hyperlink will be that is work, वो क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना, वहाँ पे वर्क करेगा। अब बोल रहा है हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू, तो इंसर्ट मेन्यू में वो अवेलेबल होता है। हाइपरलिंक आइकन इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टैंडर्ड टूल बार पे, भी स्टैंडर्ड टूल बार पे वो प्रेजेंट होता है। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स शोज डैश टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स को, है ना। वी कैन लिंक अ टेक्स्ट इन द स्प्रेडशीट बाय एनी वेब, ट्रू और फॉल्स, तो हम लोग का क्या है, ट्रू, हम लोग लिंक कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट से स्प्रेडशीट को एनी वेब पे। 70 बोल रहा है हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन द कैल्क शोज डैश ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड, है ना, तो क्या इंटरनेट डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ देम, तो डॉक्यूमेंट भी होगा, इंटरनेट भी, न्यू डॉक्यूमेंट भी, यानी कि सारे ही होंगे। यू कैन एक्टिव अ सेल बाय, कैसे एक्टिव कर सकते हो, प्रेसिंग टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग द एरो की और ऑल ऑफ दिस, तो आप इन सारे का ही यूज करके कर सकते हो एक्टिव। टेक्स्ट फॉर्मूलाज क्या है, तो टेक्स्ट फॉर्मूलाज क्या है, दैट इज कॉन्केनेंट द मैनिपुलेट टेक्स्ट, ये जो है टेक्स्ट फॉर्मूलाज है, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल एमसीक्यूज खत्म होता है, अब असर्शन रीजन एमसीक्यूज करते हैं। अब देखिए असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको पता है कि असर्शन रीजन वाले टाइप के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, चलिए मैं आपको अभी समझा भी देता हूँ। सो देखो असर्शन रीजन टाइप के एमसीक्यूज में क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट और एक रीजन दिया हुआ रहता है, जिसमें से पहला बोलता है कि दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, फिर दूसरा बोलता है कि दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, तीसरा बोलता है कि पहला सही है और दूसरा गलत है, और चौथा बोलता है कि पहला जो सही है लेकिन जो दूसरा है वो क्या है, वो सही है बट पहला गलत है। तो अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे समझ सकते हो उसको, है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, असर्शन रीजन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो ऑप्शन में आप हमेशा याद रखना कि ए एंड आर जो है असर्शन रीजन हमेशा ट्रू होगा और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, बट यहाँ पे जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बट दोनों सही होंगे। थर्ड में जो असर्शन तो सही होगा लेकिन रीजन गलत हो जाएगा, और फोर्थ में क्या होगा, असर्शन ही गलत हो जाएगा, रीजन यहाँ पे सही हो जाएगा। सो ए फर्स्ट नंबर जो है आपका असर्शन क्या बोल रहा है, द सॉल्वर एड्स इन सिमिलर टू गोल सीक बट इट कैन बी एक्यूमुलेट मोर वेरिएबल्स। रीजन बोल रहा है काउंट फंक्शन काउंट द सेल्स दैट कंटेन्स मेंबर। तो यहाँ तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या बोले, काउंट फंक्शन काउंट द सेल दैट कंटेन्स नंबर्स, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बट जो सॉल्वर जो है उसका एडिंग टू सिमिलर गोल सीक बट इट कैन बी एक्यूमुलेट मोर वेरिएबल्स, है ना, मोर वेरिएबल्स, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है असर्शन दैट इज मैक्रो डज नॉट हेल्प इन द सेविंग टाइम केसेस व्हेन वी सेम मेड द टास्क टू बी डन रिपीटेडली। ठीक है, ये तो भाई कोई सही बात इसने नहीं बोली, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। बट जो मैक्रोज है उनको क्या कर सकते हैं, स्टोर्ड हो सकता है इन द सेम वर्कबुक इन विच दे आर क्रिएटेड, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो डी हो जाएगा, यानी असर्शन गलत, रीजन जो है वो सही हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज असर्शन और रीजन टाइप ही है। बोलता है कि रिलेटिव हाइपरलिंक कंटेन्स द फील्ड एड्रेस, और भी बोलता है कि दीज डेज मोर एंड मोर पीपल यूजिंग MS Excel फॉर टीम वर्क, बिल्कुल सही है बट ये गलत है ना। अब ये देख लो अगला असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, अ सेल रेफरेंस रिफर द सेल और अ रेंज ऑफ सेल ऑन वर्कबुक एंड कैन यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डाटा दैट वी वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, ये तो सही है बट यहाँ देखो बोला सब टोटल ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन द रेफरेंस टाइप, बिल्कुल गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, सी असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि असर्शन ए डाटा कंसोलिडेशन अलाउज अस टू गैदर डाटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट, बिल्कुल सही बात है। बट जो सब टोटल ऑप्शन है प्रेजेंट इन द रेफरेंस टाइप, ये गलत है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि असर्शन वी कैन ज्वाइन और लिंक डिफरेंट वर्कबुक एंड वर्कशीट इन MS Excel। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली। बट ऐड इज वन ऑफ द फंक्शन अवेलेबल इन द वर्कशीट और परफॉर्म द एडिशन ऑफ द सिलेक्टेड नंबर ऑफ शीट, ये कुछ ठीक नहीं लगी। तो असर्शन तो मुझे क्या सही लगा लेकिन रीजन यहाँ पे गलत लगा, तो असर्शन सही रीजन गलत। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि असर्शन कि एक जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है कंटेन फुल एड्रेस, वो कंटेन करता है फुल एड्रेस को, बिल्कुल सही बात है, फुल एड्रेस को। MS Excel मेक इट इजी टू शेयर एंड कोलैबोरेट द वर्कशीट। ठीक है, MS Excel क्या करता है, मेक इजी टू शेयर एंड कोलैबोरेट ऑन वर्कशीट, बिल्कुल ये क्या है, ये सही बात है। ठीक है, बट इन दोनों का कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, असर्शन रीजन सही लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन क्या बोला है, एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कंटेन्स अ फुल एड्रेस इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल एंड द डोमेन नेम URL एंड द इंटायर पाथ ऑफ द फुल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट।
फिर बोला कि इंटरनल डिफरेंसेस ऑन टू अ सेल रेंज ऑफ द कंटेंट आउटसाइड करेंट वर्कशीट। भाई ये तो सही है बट रीजन यहाँ पे गलत है इसका, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन बोला है कि मैक्रो कैन बी यूज टू नेम, और ये मैक्रो होता है, ठीक है, ये क्या होता है मैक्रो, MACRO, ठीक है, मैक्रो होता है। मैक्रो कैन बी यूज टू नेम और रिकॉर्ड ऑफ द सीट ऑफ एक्शन, ये गलत बात है। द शेयर वर्कबुक ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन रिव्यू टैब, बिल्कुल सही बात है। असर्शन सही, रीजन असर्शन गलत, रीजन सही, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सॉल्वर एड इन टू द सिमिलर टू गोल सिक, बिल्कुल सही है। सॉल्वर कैन बी एडेड टू फॉर्म एक्सेल टैग लॉस बॉक्स, ये भी सही है बट एक्सप्लेनेशन यहाँ सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 बोल रहा है कि असर्शन दैट इज सिनेरियो मैनेजर कैन हैव दैट सिनेरियो मैनेजर कैन हैव द मल्टीपल वेरिएबल बट इट कैन ओनली अकोमोडेट द 32 वेरिएबल्स। रीजन बोला है वी कैन ऐड द सॉल्वर डाटा फ्रॉम द टैब, सो ये क्या है असर्शन सही, रीजन गलत, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसी के साथ हमने 100+ MCQs को कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर के साथ। सो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको किस टाइप के और भी वीडियोस चाहिए, किन चैप्टर की और भी वीडियोस चाहिए, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख करके बता देना, ताकि हम उस टाइप की वीडियोस आपके लिए और ला पाएँ। और प्लीज़ आप इसको शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। अभी तक हमें बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, प्लीज़ आप अगर हमें सपोर्ट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ इसे शेयर कर सको, जितना से ज़्यादा कर लो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टिल देन वेट टिल नेक्स्ट अपडेट, ठीक है। So goodbye, bye bye and God bless you. We'll meet in the next video with the next topic, ठीक है।